हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज भी हिंदी व्याकरण में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आए हैं दोस्तों। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत मेहनत किया है दोस्तों इस पे, तो ये जाकर के मिले ही, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से जो भी अनेक शब्द के लिए पूछा जाएगा यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द है प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराश्रय। किए हुए को ना मानना क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। किए हुए को ना मानना क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। जिसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसे पहले गिनना उचित हो अग्रगण्य हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो निराकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निराकार। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया? अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए आदेश देना अनुमति हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी कार्य के लिए आदेश देना क्या हो जाएगा? अनुमति हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे परोपजीवी हो जाएगा। ठीक है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार है अनुग्रह। ठीक है दोस्तों, अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? उपत्यका हो जाएगा। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। ठीक है, दीर्घ सूत्री होता है। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? ज्येष्ठ होता है। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द है देशद्रोही। ठीक है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? दावानल। ठीक है दोस्तों, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द है बांझ। ठीक है, किसी रस का उपभोग करना क्या हो जाएगा? रसास्वादन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जो वर्णन से परे हो। वर्णन से परे के लिए क्या हो जाएगा? वर्णातीत। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या हो जाएगा? उत्तरपेक्षी हो जाएगा। ठीक है, दो जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अप्रतिम हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके आगम हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, जो कहा ना जा सके क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या हो जाएगा? समयानुकूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, जो इस लोक की बात हो लौकिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपति कहलाता है। ठीक है, विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों? नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अतींद्रिय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पूजा की योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते
कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट की आग को क्या कहते हैं, जेठाग्नि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या हो जाएगा, समीक्षक हो जाएगा। ठीक है, समीक्षक हो जाएगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, थाथी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा से बहुत अधिक आशातीत कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आंखों के सामने ना हो क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। ठीक है, जो किए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता होगा, यहाँ पर गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। ठीक है, और जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं दोस्तों, तो अस्त्र कहते हैं। जो फेंक कर चलाया जाता, जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, अस्त्र शस्त्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं, किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा, निस्पृहा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहेंगे, हम अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्याह्न के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ठीक है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है, अनुगामी। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, मर्माहत। ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया हो क्या हो जाएगा दोस्तों, पदयुक्त हो जाएगा। ठीक है, पदयुक्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द है, मिताहारी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य हो जाएगा। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या एक शब्द है, अंतेवासी हो जाएगा। ठीक है, पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द है, सधुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं, पति युक्ता स्त्री के लिए एक शब्द है, सधुआ। ठीक है, झगड़ा लगाने वाला पुरुष नारद होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, अंत्यज। ठीक है दोस्तों, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतापुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक बोलने वाले के लिए वाचाल और कम बोलने के लिए मूक होता है। ठीक, बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल और कम बोलने वाले के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, मूक। ठीक है दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर हो जाएगा। ठीक है, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाली, जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधुमा हो जाएगा। ठीक है, जो छीण ना हो सके क्या हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा, शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है, असुर पश्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर हो जाएगा। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपत हो जाएगा। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तितीर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो, आहुत हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु हो जाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का नेपथ्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है, समिधा हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों उसके लिए अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, कानिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आधी रात का समय के लिए एक शब्द है निशीथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक हो जाएगा। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेशिक होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है दोस्तों रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए शब्द है पतित हो जाएगा। पतित, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट क्या हो जाएगा? कृतार्थ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मिट गया, कृतार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृतार्थ हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारी लास्ट बचते हैं। जो नभ में चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खच्चर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्याकरण का ज्ञाता क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या हो जाएगा? अतिशय हो जाएगा। ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ हो जाएगा, और जो नहीं मानता है दोस्तों उसके लिए कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सुलाने के लिए एक गाया जाने वाला गाना क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गीत लोरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सारे इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों को करवा दिया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।